अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर। जनाब वेलकम बैक। और इतना ढेर जो सा सब्सक्राइबर्स का गुज़श्ता 24 घंटे में आया जनाब, आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले कि आगे चलूँ और कंटिन्यू करूँ, एक एक लफ्ज़ मेरी आज की ब्रीफिंग का बड़े गौर से सुनना। ये आप लोगों को शुरू में मैंने आपको बता दिया है कि कहीं स्किप ना कर जाए। आज जो कुछ बताऊँगा हो सकता है कि आइंदा आप लोगों को डिटेल के अंदर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, और कुछ चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट कि जिसकी वजह से आज का दिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इंतहाई इम्पॉर्टेंट दिन है। सितंबर 1 है, हमारे पास सेकेंड हाफ स्टार्ट हो चुका हुआ है। गोल्ड का रेट आप लोगों के सामने, डॉलर का रेट अभी मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। 2 रुपये का इजाफा हो चुका हुआ है। हर एक लफ्ज़ को बड़े एहतियात के साथ और बड़े गौर के साथ सुनना और सेव करवा के इसको रख लेना, आगे चल के आप लोगों के लिए काम आएगा। जो कुछ बताऊँगा वो शायद आप लोगों को और कोई शख्स समझाने के लिए ना आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर इस तरह से अवेलेबल हो हमारी करेंसी और गोल्ड की मार्केट्स के अंदर। डॉलर के ऊपर चलते हैं जनाब, सेकेंड हाफ के अंदर, जिसके ऊपर इंटरबैंक के ऊपर डॉलर लॉक हो चुका हुआ है। डॉलर इस टाइम 2 रुपये इजाफे के बाद 329 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और 332 रुपये में बेचा जा रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डॉलर 329 रुपये में ख़रीदा जा रहा है और 332 रुपये में बेचा जा रहा है। यूके पाउंड 405 रुपये और 409 रुपये। यूरो 347.60 और 351 रुपये में तकरीबन इस टाइम बेचा जा रहा है। कैड कैनेडियन डॉलर जो सा है 239 एंड 243। ऑस्ट्रेलियन डॉलर ओजी 209 212। यूएई का दिरहम 88.65 पैसे और 89.50 पैसा। सऊदी रियाल 85.50 और 86.35 इसमें भी इजाफा हो चुका हुआ है। और ताबड़तोड़ किस्म में जनाब हर तरफ इजाफे हैं। USDTT का रेट 329 रुपये इस टाइम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 329 से 330 के अंदर डीलर टू डीलर वो इस टाइम वेरी कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, इंडिकेटिव रेट्स हैं। इंटरबैंक हमारा 305.75 पैसे के ऊपर। मुसलसल इजाफे, मुसलसल हाइक होती चली जा रही है डेली बेसिस के ऊपर। ये मैं आप लोगों को कब से अब आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोग चीज़ के अब आदी भी हो चुके हुए हो। और हालात इकोनॉमिक जोन से हैं वो आप लोगों के सामने है। इसको भी मैं ज़रा डिस्कस करने लगा हूँ ताकि आप लोगों का ज़रा थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाए और कोई समझा दूँ। स्टॉक मार्केट जोन सी है हमारी इस टाइम 186 पॉइंट पॉजिटिव के अंदर फ्लोट कर रही है। मत भूलना कि कल स्टॉक मार्केट क्लैप्स करके क्रैश कर गई और 1242-43 पॉइंट के करीब नेगेटिव के अंदर उसने डिप और अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। और इंडेक्स हमारा 45,188 के ऊपर इस टाइम फ्लोट का। गुज़श्ता 3-4 हफ्ते से गुजारिश कर रहा था ना कि मुझे अब स्टॉक मार्केट के अंदर वो खतरा नजर आ रहा है और उसका रिजल्ट आप लोग देख लो कि कल मार्केट जो सी है क्रैश कर। इसके बाद अगर मैं हमारे पाकिस्तान की लोकल गोल्ड की मार्केट के ऊपर आ जाऊँ और हमारी जो इंटरनेशनल मार्केट है उसके ऊपर अगर मैं नज़र दौड़ा लूँ तो इस टाइम हमारे पाकिस्तान की मार्केट के अंदर पीस का रेट 2,40,000 रुपये के करीब, 2,40,300 रुपये के करीब है। पठूर का रेट 2,37,500 रुपया। पंजाब का रेट है। कराची का रेट 2,41,000, 2,41,200-300। रेडी का मैं रेट बता रहा हूँ, वीकली का नहीं बता रहा आप लोगों को। और हमारी इंटरनेशनल मार्केट अभी इस टाइम जो फ्लोट कर रही है 1943, 1943 के आसपास, 1900 के वो प्लस के जो 40 के लेवल है ना उनके अंदर इस टाइम फ्लोट कर रही है। गुज़श्ता 2 दिन में आप लोगों को गुजारिश की थी कि मुझे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर शॉर्ट की कॉल नहीं देनी। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। मुझे इसके अंदर डिप ज़्यादा लंबी चौड़ी नज़र नहीं आ रही। ऑल्दो कल भी कुछ इकोनॉमिक डाटा से माइनर था नीचे आया, फिर दोबारा जनाब उठकर फिर ऊपर। और यही मैं आपको कहता हूँ कि मुझे गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर या बाकी और जगहों पर कुछ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता नीचे गिरता हुआ। लेकिन आज के दिन में आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि आज हमारे पास लगातार हाई इम्पैक्ट हमारे पास 4 से 5 डाटा आने जा रहे हैं कि जिसमें हमारे पास GDP आने जा रहा है USD के अंदर 5:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर। कैड का हमारे पास आने जा रहा है GDP। उसके बाद USD के अंदर एवरेज आर्ली अर्निंग्स आने जा रही है। उसके बाद USD में हमारे पास नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आने जा रहा है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट रेट आने जा रहा है। और उसके बाद शाम को 7 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आया सा मैन्युफैक्चरिंग। तबाहकुन आज का दिन होगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और अगली चीज़ एक और नहीं भूलनी कि आज है फ्राइडे का दिन। फ्राइडे का दिन और मंडे का दिन हमेशा एब्रप्ट मूव हुआ करती हैं। बहुत ज़्यादा तबाहकुन किस्म की हरकतें होती हैं और सरप्राइज मूव होती हैं, शॉकिंग मूव्स होती हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का फ्लो जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। और शाम को 4:30 बजे के बाद पाकिस्तान की मार्केट के अंदर ध्यान से सोच समझ के काम करना। और इंटरनेशनल मार्केट वाले हमारे जो फॉरेक्स के हैं उनको तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी आप लोगों की इस ब्रीफिंग से पहले आधा पौना घंटा उधर भी मैं दिमाग खपा कर अपना वो जनाब इधर आकर बैठा हूँ। 5:30 बजे से ऑनवर्ड 7, 8, 9 बजे तक और देन मार्केट की क्लोजिंग तक। और आज फ्राइडे है, मार्केट जनाब हमारी क्लोज हो जाएगी।
अब चलते हैं हम अगली चीज़ के ऊपर कि जो आप लोगों को बताना था। पाकिस्तान की जनाब तारीख का आज 1 सितंबर थी। मैंने कहा चलो आप लोगों को 1 सितंबर को नहीं, ये मैं कुछ एक दो बातें आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के नॉलेज बेस की भी हैं और आप लोगों को आगे चलने में भी जनाब आसानी हो जाएगी। पाकिस्तान की तारीख में 1947 को पाकिस्तान 14 अगस्त को बना। अब अगस्त का मंथ हमारा ख़त्म हुआ, सितंबर की आज फर्स्ट डेट है। जब पाकिस्तान बना था जनाब, पाकिस्तान में अगर हम हिस्ट्री के अंदर चले जाएं तो उस टाइम 1947 के अंदर डॉलर का रेट 3 रुपये 31 पैसे था। जब पाकिस्तान बना बेसरो सामानी की हालत, बेसरो सामानी की कैफियत जनाब, और हमारे पास डॉलर का रेट 3 रुपये 31 पैसे था। आज 76 साल के बाद 2023 के अंदर हमारे पास डॉलर 330 रुपये में भी नहीं मिल रहा, 331, 32, 33 में बेच रहे हैं। इतनी खैर से हमने जनाब तरक्की की है, क्या ही कमाल किया है। 1000% से भी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली उसको कैलकुलेट कर लेना, ये तनज़्ज़ुली बनती है या डेप्रिसिएशन बनती है 76 साल की मेहनत के बाद। और ये हमारी इकॉनमी के इस टाइम हालात है, और इतना हम सब लोग अपने मुल्क के साथ सिंसियर होकर चले हैं, चाहे वो ख्वाह किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले हम लोग ही क्यों ना हो, आम वाम, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। और गोल्ड 1947 के अंदर जनाब 57 रुपये तोला था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1947 के अंदर जब पाकिस्तान बना, जब लुटे फुटे हिंदुस्तान से माइग्रेट करके आए, जब खाने को कोई रोटी नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, गैस नहीं थी, कोई वसायल नहीं थे, कारखाने नहीं थे, फैक्ट्रियाँ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तब 57 रुपये का तोला हुआ करता था 1947 के अंदर। और आज 2,40,000 रुपये से भी ऊपर पाकिस्तान के अंदर पर तोले का रेट हो गया। इतनी तो माशाल्लाह हमने तरक्कियाँ की हैं। क्या ही कौम है। अहाता करना या गिरेबान में झांकना आप लोगों का काम है, मेरा काम है। हम सबको सोचना चाहिए, लम्हा फ़िक्रिया है। आज अगस्त का मंथ ख़त्म हुआ, मैंने कहा आज आप लोगों को ज़रा थोड़ी सी ना तारीख़ भी बताते चले जाएँ। उसके बाद अगर मैं आ जाऊँ आप लोगों की इस चीज़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, डर, खौफ, पैनिक, फियर मार्केट के अंदर कि जनाब मार्केट का होना क्या है, बनना क्या है। डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 2.38 के करीब, 2.38-37 के करीब इस टाइम, या 38,500 के करीब नीचे तक का मार्जिन। ऊपर इसके पास 2.41-42 का मार्जिन। याद रखना, जो आप समझाने लगा हूँ दोबारा बार बार आकर नहीं समझाऊंगा। डर और खौफ क्या फिर आप लोगों के अंदर बैठा हुआ है। 2, 4, 5 लोगों ने आकर ग्रुप भी ज्वाइन किया, बड़े खौफ ज़्यादा, डरे हुए, सहमे हुए। क्या रीज़न है? 2,37,000 रुपये में हमने ख़रीदा, 2,35,000 रुपये में ख़रीदा, गिरा, और उसके बाद जनाब वो तो 2,02,000 रुपये में, 3,000 रुपये में चला गया पीस का रेट पाकिस्तान के अंदर। अब क्या होने जा रहा है, इस चीज़ को आप लोग मत भूलना कि मैंने आप लोगों को 2 हफ्ते पहले भी, कोई मेरा ख्याल है 12-13 अगस्त के आसपास, मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। याद है आप लोगों को, जो पुराने आप लोग सुनने वाले हो, डरने की घबराने की अब भी कोई बात नहीं है। मैंने आप लोगों को कहा था ये बात कि अब अगर आएगा ये इस रेट के ऊपर तो मेरिट के ऊपर आएगा। लास्ट पैरेलल हिस्ट्री के अंदर अगर आप लोग चले जाते हो तो उसके अंदर क्या था, वो था पैनिक, वो था क्योस, उसमें डर और खौफ की फिजा थी। पूरी दुनिया गोल्ड को बाय करती जा रही थी। मई के महीने की मैं बात कर रहा हूँ। और याद रखना आप लोग कि मैंने जब पाकिस्तान के अंदर ये सियासी हिजान और ये सारी सूरत हाल होनी शुरू हुई है ना, ये सारी पॉलिटिकल टर्मोइल जो सा ये आना शुरू हुआ है, तो मैंने आप लोगों को ये कहा था कि मैं देखूंगा कि इसकी पीक कहाँ तक जाएगी और कब तक मेरी रियासत इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी। और उसके बाद आप लोगों ने देखा है, आप लोग मेरे से अक्सर सवाल किया करते थे, गोल्ड ऊपर जा रहा है 160, 165, 170, 80, 2 लाख, 2 लाख, 5,000, 10,000, 235, 40 को आज के इस दिन के रेट के ऊपर जाकर इसने टच किया था। और उसके बाद फिर 9 मई का दिन आया। 9 मई के दिन के बाद डिक्लाइन आना शुरू हुआ। वो पीक आई जो मैं आप लोगों को कहता था कि उसके बाद मामला सेटल डाउन होने शुरू हो जाएंगे पाकिस्तान के, और खामोशियाँ ज़रा छानी शुरू हो जाएंगी। वो था पीक का दिन। उसके बाद एक जगह पर स्टेबिलिटी आई, देन पॉलिटिकल टर्मोइल के अंदर डिक्लाइन आना शुरू हुआ। गो कि अभी भी कायम है। वो अंदर की चीज़ें, उनको मैं अभी आप लोगों के साथ, यहाँ पर कोई पॉलिटिकल चैनल नहीं है, करंट अफेयर का मैं डिस्कस करनी शुरू कर दूँ। ऐसे ही याद रखना मेरे इन अल्फाज को कि हमारा जो इस टाइम इकनॉमिक मेल्टडाउन है, जो हमारी इस टाइम मुआशी हालात है, अब हम इनकी पीक की तरफ जा रहे हैं। ये मेरा एनालिसिस है, कोई खबर नहीं मैं आप लोगों को दे रहा, मेरी अपनी एक विजन है ये
कि अब हम इसकी पीक के ऊपर, इसकी हाइट्स के ऊपर जाना शुरू कर दिया हुआ हमने। देन इसके अंदर एक जगह पर ठहराव आएगा, देन उसके बाद चीज़ें थोड़ी बहुत बेहतरी वाली साइड पे आएंगी। वाज़े रहे कि मैंने थोड़ी बहुत बेहतरी की साइड की मैंने यहाँ पर बात की है। पाकिस्तान के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारी रियासत को उसको इमीडिएटली स्टार्ट करना होगा कि जो कि पाइपलाइन में लग चुके हुए हैं। एज सून एज वो स्टार्ट हो जाएंगे चीज़ें बेहतरी वाली साइड पे आनी शुरू हो जाएंगी। और मैं अल्लाह पाक से कभी भी नाउमीद नहीं हुआ। मुझे उम्मीद क्या, मुझे यकीन है मेरे परवरदिगार पे कि अल्लाह पाक ज़रूर बेहतरी वाले मामलात फरमाएंगे। मत सोचना कि ये आज 330 का डॉलर है, फिर ये 400, फिर ये 500, फिर ये 1000, फिर 2000, फिर 4-5 हज़ार। ऐसा नहीं होता, ना ऐसा चल सकता है, ना ऐसा बर्दाश्त किया जा सकता है। ऐसे निज़ाम नहीं चलता और सिस्टम नहीं फिर चल सकता। इस चीज़ को ज़हन में रखना। बहुत ही ख़तरनाक फेज़ के अंदर आज के इस दिन 1 सितंबर से आप लोग इसके अंदर चले गए हुए हो। मेरी इस बात को आप लोग ज़हन में रखना और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह ताला बेहतरी वाले मामलात फरमाएंगे। फ़िक्र नहीं करनी है, जो भी होंगे हालात निबड़ लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अप टू डेट आपको मिलती चली जाएगी और चलते चले जाएंगे। अल्लाह पाक बहुत बेहतरी वाले मामलात फरमाएंगे और इंशाअल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। अभी जो आपको मैंने इशारतन समझा दिया और जो कुछ आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री भी बता दी है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। ये आप लोगों को ये जो मेंटल केसों का टोला बैठा ना यूट्यूब के ऊपर, वो हर 2-2 मिनट बाद वीडियोस डालने के लिए और वो डर जाओ, भाग जाओ, निकल जाओ, ये हो गया, वो हो गया, ये आप लोगों को ये बातें नहीं बताने वाले, क्योंकि ये इनके और हिसाब हैं। इनके घर चूल्हे जोन से ना ये चलते हैं यूट्यूब के ऊपर। ये जो चैनल है ना, ये बनाया हुआ है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ताकि जो लोग आप लोगों को मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, एटलीस्ट आप लोगों को वैलिड और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। ये इनकम के लिए या कमाई के लिए ये मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग बिजनेस मेरा और चीज़ है। एनीवे, अपना बहुत ढेर सारा आप लोग ख्याल रखना, उस पीक का भी इंतज़ार करना। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में, कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त का और अस्सलाम वालेकुम।